हालेलुया। आज की शाम खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, सामर्थ्य में महान। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, सामर्थ्य में महान आपकी स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। हम आपकी इबादत करते। हालेलुया। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। अल्फा ओमेगा जीवित परमेश्वर आप ही हो, मार्ग सत्य जीवन आप ही हो। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके हुजूरी, आपकी उपस्थिति में आते। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए। आपने जो हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। हालेलुया। आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। आपने हमें तमाम खतरों, मुसीबत, हर एक विपत्ति से, हर एक महामारियों से बचा कर रखा। आपने हम पर अनुग्रह, भलाई, करुणा को किया। अपनी अगुवाई में आपने हमें चलाया। पवित्र परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। आपके नाम की तारीफ करते, क्योंकि आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर और मेरी खुदावन हो। हालेलुया। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपकी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम को लेकर उपस्थित होते, आप उन स्थानों में हाजिर और मौजूद होते। सचमुच में हम विश्वास करते कि आप इन स्थानों में हाजिर मौजूद हो। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। आपके नाम की तारीफ करते। तो महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर। इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर। खुदावन, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता। जिस प्रकार आप इजरायलियों को खुदावन आसमान में से खाने के लिए मन्ना को देते थे, आज हमें खुदावन अपने आत्मिक भोजन को, आत्मिक मन्ना को आज हमें दीजिए। महान परमेश्वर, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों के द्वारा जीवित रहता है। आपने अपने वचनों में कहा। महान परमेश्वर, आज आप हमें एक ऐसी आत्मिक मन्ना, आत्मिक भोजन को दे, जिससे हम अपने जीवन में आपके नाम की और महिमा को कर सके। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आज हम योना के विषय में सीखते हैं। हालेलुया। तो आप हमारे साथ योना की किताब 1 अध्याय के 2 आयत से हम देखते हैं, जिसमें लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं 5 और 6 आयत में, जिसमें लिखा है, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हालेलुया। हम परमेश्वर के जीवित वचनों से देखते हैं कि योना किस रीति से उस जहाज में उतरकर गहरी नींद में सो रहा था। हालेलुया। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के
कार्य को करने के लिए गहरी नींद में सोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। योना परमेश्वर के कार्य को करने की वजह से परमेश्वर खुदावन से भागकर वह गहरी नींद में सो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने योना को आदेश दिया, आज्ञा दिया कि उठ, उस बड़े नगर को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़र में बढ़ चुकी है। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर खुदावन ने यहोशू को आदेश दिया, उठ, खड़े हो और मेरा दास मूसा मर गया है, उठ, खड़े हो और कमर बांध और इन इजराइलियों को उस उत्तम देश की ओर लेकर जा जिनके विषय में मैंने तुम्हारे पूर्वजों से वाचा बांधी थी। हालेलुया। ठीक उस रीति से परमेश्वर योना को आदेश देता है, उठ, खड़े हो और उस निनवे की नगर में जा, क्योंकि परमेश्वर खुदावन एक जिम्मेदारी देता है। हालेलुया। योना को एक जिम्मेदारी देता है और परमेश्वर योना को आदेश देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर निनवे के निवासियों को उद्धार देना चाहता था। उनके सारे पाप अपराध को परमेश्वर क्षमा करना चाहता था और उसके लिए परमेश्वर ने योना को चुना था। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर यहोशू से कहता है, उठ, खड़े हो और कमर बांध, क्योंकि मेरा दास मूसा मर गया है। हालेलुया। ठीक उसी रीति से परमेश्वर योना को एक जिम्मेदारी देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम आगे आयत में देखते 3 में, जिसमें लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने योना से कहा, उठ, उस बड़े नगर निनवे को जा। लेकिन योना किसकी ओर जाने के लिए अपने कमर को बांधा? किसकी ओर जाने के लिए योना खड़ा हुआ? हालेलुया। वह तर्शीश को जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख से, परमेश्वर की उपस्थिति से योना भाग गया। परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की आदेश को योना ने स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर खुदावन ने योना को एक ऐसी जिम्मेदारियाँ दिया था, उस जिम्मेदारियों को योना गहराई से नहीं समझा। हालेलुया। परमेश्वर योना के माध्यम से निनवे नगर को बचाना चाहता था और एक अद्भुत मैसेज को परमेश्वर योना के जरिए निनवे नगर में पहुंचाना चाहता था। उद्धार और लोगों को पाप की क्षमा परमेश्वर देना चाहता था। हालेलुया। जिसके विषय में योना जिम्मेदारी को गहराइयों के साथ नहीं समझा। हालेलुया। परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के
कार्य को करने के लिए वह तैयार नहीं हुआ और परमेश्वर खुदावन से दूर भागने लगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं नीति वचन 3 अध्याय के 5 आयत में, जिसमें लिखा है, तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि योना नबी अपनी सोच और समझ का सहारा लेता है। हालेलुया। और निन्वे नगर को न जाकर वह अपने मन और विचार के अनुसार कार्य को करने के लिए तरसीस को जाता है। हालेलुया। हो सकता है योना को निन्वे नगर अच्छा नहीं लगा होगा, हो सकता है योना को तरसीस अच्छा लगा होगा। हालेलुया। और बहुत सी बातें हो सकती है। हालेलुया। योना को तरसीस जाना अत्यधिक अच्छा लगा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने तरसीस की रास्ते को चुना। उन्होंने अपनी सोच और समझ का सहारा लिया। उन्होंने परमेश्वर के नाम पर भरोसा नहीं रखा। हालेलुया। योना ने अपनी सोच और समझ के अनुसार कार्यों को किया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपनी सोच और समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, तभी वह हमारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। जब योना ने अपनी सोच और समझ का सहारा लिया तो हम आगे 4 आयत में देखते, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में अपनी सोच और समझ का सहारा लेते हैं, जब हम अपने मन के विचार के अनुसार कार्य को करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते, परमेश्वर की बातों का हम उल्लंघन करते, परमेश्वर की बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार जब हम कार्य को नहीं करते, तब हमारे जीवन में विपत्ति, मुसीबत, समस्याएं उत्पन्न होती। यहाँ पर योना ने परमेश्वर के आदेश को स्वीकार नहीं किया, उस जिम्मेदारी को गहराई से नहीं समझा। उन्होंने अपनी विचार के अनुसार कार्य को करने के लिए चुन लिया, जिसकी वजह से अब योना के जीवन में एक समस्याएं उत्पन्न हो गई। हालेलुया। लेकिन योना जहाज में गहरी नींद के साथ सो रहा है। हालेलुया। योना को कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। योना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वह जिंदा है कि वह मर चुका है। हालेलुया। योना को किसी भी बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह ऐसी गहरी नींद में सो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जहाज में जितने भी लोग सवार थे, वे सब आंधी और तूफान को देखकर अत्यंत डर गए, घबरा गए और उन्होंने अपने अपने देवताओं को ईश्वरों से विनती की। हालेलुया। लेकिन उन लोगों से कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा, हो सकता है कि योना अपने ईश्वर, अपने देवता को पुकारे, जिससे कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम आगे आयत में देखते 6 आयत में, तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन
हमें बताना चाहता है कि आज हम में से कितने लोग योना के समान परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए हम परमेश्वर से भाग जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते। हालेलुया। जिस रीति से योना जिम्मेदारी को उठाने से सोच रहा होगा, उन्होंने परमेश्वर के दिए गए आदेश को स्वीकार नहीं किया, जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया, जिम्मेदारी को उठाया नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर हम में से हर एक को कहना चाहता है कि परमेश्वर हमें कहता है उठ खड़े हो और परमेश्वर के बोझ को, परमेश्वर के जिम्मेदारी को, परमेश्वर के उद्धार के कार्यों को, परमेश्वर की महिमा की बातों को हमें हर एक लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन हमें अपनी सोच और समझ के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के दिखाए गए मार्गों के अनुसार जब हम योना के समान कार्य करते, अपने सोच और समझ के अनुसार, चाहे हम अपने घर में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, जब हम अपने मन के अनुसार करते, अपने सोच के विचार के अनुसार कार्य को करते हैं, तब उन कार्यों में विपत्ति, बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि हम उस वक्त परमेश्वर खुदावन को महिमा नहीं देते। उस वक्त केवल हम अपने विचारों को महिमा देने लगते हैं। हालेलुया। जिसकी वजह से हालेलुया समस्याएं, विपत्ति, तूफान, आंधी उत्पन्न होती है। हालेलुया। और हम योना के समान आंधी और तूफान में सोए हुए रहते हैं, क्योंकि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। 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 जिस रीति से योना को किसी भी बातों के विषय में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक उसी रीति से हमें भी हमारे जीवन में किसी भी बातों के विषय में कोई फर्क नहीं पड़ता। रोमियो की किताब 13 अध्याय की 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए नींद से जाग उठने का समय अवसर आ चुका है। आज हमें परमेश्वर की महिमा का अवसर मिले, परमेश्वर के सुसमाचार कलाम को सुनाने का आज हमें अवसर, मौका मिला है। हो सकता है हमको ये मौका, ये अवसर कल हमको ना मिले। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें बेहतरीन मौका देता है, एक बेहतरीन समय को परमेश्वर हमें देता है। जिम्मेदारी के साथ, बोझ के साथ परमेश्वर हमें अपने उद्धार और सुसमाचार के कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमें एक मौका देता है। तो क्या आज हम उस परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार हैं कि हम योना के समान परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करके भागने के लिए तैयार है? क्या हम उस योना के जैसे गहरी निद्रा में सोने को तैयार है? हालेलुया। आज हमें डिसाइड करना है कि हम अपने जीवन में
किस रीति से परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, हमको सिखाना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहता है, इफिसियों की किताब 5 अध्याय के 14 आयत में लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। हम पर किसकी ज्योति चमकेगी? हम पर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता की ज्योति चमकेगी। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए जाग उठेंगे, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस रीति से परमेश्वर खुदावन ने यहोशू को कहा, हे यहोशू तो उठ, क्योंकि मेरा दास अब मर चुका है, उठ कमर बांध तैयार हो। हालेलुया। आज हमें यहोशू के समान अपने कमर को बांध कर परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार होना है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की गवाही के लिए उठने का समय आ चुका है। हालेलुया। ताकि मसीह यीशु की ज्योति हम पर चमके, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमें अपने संतान होने के लिए चुना है। तो परमेश्वर खुदावन के संतानों के जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। हम योना की सुंदर मैसेज, सुंदर घटनाओं से सीखते हैं। हालेलुया। कि योना किस रीति से परमेश्वर से भागकर वह गहरी निंद्रा में सोने को चला गया था। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को करने से भागना नहीं है, और हमें परमेश्वर की महिमा को नहीं करने के लिए गहरी निंद्रा में सोने के लिए जाना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर आपका नाम की तारीफ करते। आप मेरे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तुम महान हैं। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते, महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को आपकी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, हर एक के जीवन में आपकी अलौकिक आशीष को मांगते, हर एक की कमी घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा को हर एक लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मांगते। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की मन की आँखें ज्योतिमय होने पाए। महान
परमेश्वर, जिस रीति से आपने पौलुस के मन को, हृदय को, विचार को परिवर्तन किया, वैसे ही आप हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को, विचार को परिवर्तन कर, ताकि आपके नाम की महिमा हर एक लोगों के जीवन से होने पाए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते, हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गीय सुरक्षाओं को मांगते। महान परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी बरकतों को, आशीष को चाहते। हर एक लोगों के रुके हुए कार्य यीशु का नाम में बन जाए। महान परमेश्वर, दुआ करते कि हर एक भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ जितने भी विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, उन पर आपकी आशीष उतरे। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हर एक निवेदनों को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते। महान परमेश्वर, हर एक के जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्यों को यीशु के नाम में होने दे। महान परमेश्वर, नूह के समान हर एक भाई बहन अपने घर परिवार को बचाने वाले बन जाए। मेरे खुदावन, हम आपसे दुआ करते राजा की योना के समान हर एक भाई बहन आपके आदेश, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला न बन जाए, वरन अपने जीवन में हर एक जिम्मेदारियों को गहराइयों के साथ समझने पाए मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने जीवन की हर एक क्षेत्रों में अपनी सोच और समझ का सहारा न लेने पाए, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर केवल आपके नाम पर भरोसा और विश्वास को करते जाए मेरे प्यार प्रभु जी, जिससे आप हर एक लोगों को खुदावन अपनी अगुवाई करते जाए। महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हर एक पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खंडित करते। महान परमेश्वर, दुआ करते, आपका वचन कहते कि याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं चलेगी कहा। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन से कर्जों के श्रापों को, कर्जों के बंधनों को यीशु के नाम में खंडित करते। महान परमेश्वर, हर एक यरीहो की दीवारें जो खुदावन हमें आपकी हज़ूरी, आपकी उपस्थिति में आने से रोकती है, ऐसे सारी आंधी तूफान दीवारों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर करते। महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपकी हज़ूरी, आपकी उपस्थिति में खुदावन आनंद के साथ आने पाए। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आत्मिक बेदारी की हम घोषणा करते, आत्मिक आशीष, आत्मिक उन्नति की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, आने वाले दिनों में हर एक लोग खुदावन आपके नाम की महिमा के लिए खड़े किए जाए। महान परमेश्वर, दया कर, हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर, आपने आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में अपनी महिमा के लिए हमें उपस्थित किया। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।